गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी जस्ट मैं उठी हूँ, अभी बज रहे दोपहर के 1 और आज आने वाले हैं मिसबा के ससुराल वाले। वलीमे के बाद हम लोग ने उसको लेकर आया था ना, फिर दुल्हन जुम्मागी करके घर जाती है उसके वापस। तो आज जुम्मा है और जुम्मागी के लिए उन लोग आने वाले हैं और मम्मी पापा गए हैं बाहर सामान लाने के लिए। और अभी मुझे ब्रश करके नाश्ता बनाकर जाना है बाहर, मुझे भी कुछ सामान लाना है। और मेरे बाल में डैंड्रफ इतना हो गया है, देखो डैंड्रफ इतना हो गया है ना कि गिर रहा है नीचे। तो मैं लगा रही हूँ उसके लिए एप्पल साइडर विनेगर। ये लगाकर मैं 15-20 मिनट रखने वाली हूँ अपने बालों में। उसके बाद मैं हेयर वॉश कर दूँगी। मेरे कोई भी शैम्पू और कंडीशनर जो आप लगाते हैं उससे करना, और इससे सच में डैंड्रफ में फ़र्क पड़ता है। और मैं 3 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ और 3 टेबलस्पून, मतलब मैं इससे ले रही हूँ, आप टेबलस्पून से लेते हो। 3 ढक्कन पानी ले रही हूँ, मेरा पानी बाहर गया था। तो अभी मैं स्प्रे करूँगी बालों में। मैं अच्छे से स्प्रे करके अभी इसे रखने वाली हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। ऐसा मसाज करना है पूरे बालों में ताकि पूरा जो एप्पल साइडर विनेगर है ना आपके बालों में अच्छे से जज्ब हो जाए। और उसके बाद आप लोग ने हेयर वॉश कर लेना 15-20 मिनट बाद। ओके, में जा फटाफट बेटे। क्या लाने गए थे? लाने क्या गए थे? ये नान सालन के, ये नान 2 डजन नान। हाँ, 2 डजन 12-12 24। हाँ, तो ये हार, इतना बड़ा हार 2 हार है उसमें। दोनों को पहनाएंगे, दूल्हा दुल्हन को? दुल्हन दोनों को। ये मिठाई अपना तुम लाओ दो। मम्मी तो आ गए हैं घर पर, अभी मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि कल मैंने जो इमरान को देने के लिए ड्रेस लेकर आया था ना, मतलब दूल्हे राजा के लिए जो ड्रेस लेकर आया था ना, मेरी सिस्टर को पसंद नहीं आया है। वो मुझे बोलती है कि शर्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जाकर चेंज करा के आ। तो मैं चले गई उल्लासनगर में, क्योंकि उल्लासनगर से मैंने खरीदा फटाफट से शर्ट एक्सचेंज किया। मतलब मैंने वीडियो कॉल किया था मिसबा को, मैंने 3-4 ऑप्शन बताया उसको शर्ट के, तो फिर उसको एक पसंद आया तो मैंने खरीद लिया वहाँ से। और फिर मैं निकल दोपहर के 2:30-3 बज रहे हैं शायद से, और इतनी धूप है बाहर, इतनी कड़कती हुई प्यास जूस वाले लगी थी भैया मुझे। को मैंने बोला फटाफट से ठंडा ठंडा पाइनएप्पल जूस बनाकर दो, क्योंकि राहत मिलती है। जैसा मैं घर पहुंची थी, मुझे रास्ते में दिखे मेरे दादी जो जा रहे थे, मतलब मेरे घर पे ही जा रहे थे। तो फिर मैंने उनको स्कूटी पे बिठाकर घर ले आया। और तीसरे फ्लोर पे एक्चुअली मेरा घर है। तो दादी को ना चलने में प्रॉब्लम होती है, उनके ना जो नी है ना घुटने, उसके अंदर प्रॉब्लम है थोड़ा, तो उनको चलने में प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे वो चलकर आ रहे थे। मुझे बोल रहे तू जब मेरी एज की होगी ना तब तुझे पता चलेगा कितनी प्रॉब्लम होती है हर चीज में। तो मैं बोली हाँ समझती हूँ मैं। और ना दादी ने इतने इसमें भी मेरे लिए ना मेरे फेवरेट लड्डू बनाकर लेकर आए थे, घर से लेकर आए थे, मतलब मीरा रोड से आए हैं मेरे दादी। तो चूरमई के लड्डू बोलते हैं इसको, और ये मुझे ना पहले से पसंद है। तो इतने इसमें भी उन्होंने मेरे लिए बनाकर लेकर आए दादी ने। वैसे लकी हूँ मैं, क्योंकि दादी ने ना 2 डब्बे लाए थे और एक में 5 थे और एक में 5 थे। तो एक जो 5 वाला अक्खा डब्बा है ना वो मेरे लिए था, और बाकी 5 वाला डब्बा पूरे फैमिली के लिए था, मतलब घर के लिए। सोचो मैं कितनी लाडली हूँ उनकी। आई नो, सच बता रही हूँ, बहुत मजे के लड्डू है ये। और आप लोग ने कभी खाए है क्या चूरमई के लड्डू? तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी जो मिसबा के ससुराल वाले को जो रस्म करने के लिए कपड़े देने ना, उसके ऊपर सब पे हमको चिट लगाना है। मतलब किसका है, मिसबा की सास का, मिसबा के ससुरे का, ऐसा चिट लगाते बैठे हैं। उतने में मुझे ऑफिस से भी काम आ जाता है। फटाफट से मैंने ऑफिस का काम कर दिया। यहाँ दुल्हन रेडी हो चुकी है और मैं अभी भी मैक्सी पर ही बैठी हूँ। दुल्हन माशाल्लाह बहुत प्रीटी लग रही है। और फिर मैं भी फटाफट से रेडी हो गई, क्योंकि थोड़े ही टाइम में दूल्हे वाले आने वाले थे। और लो अभी होती है दूल्हे राजा की एंट्री। हम लोग ने ना टीवी में सॉन्ग लगाया था, पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। लेकिन क्या हो गया ना, वो कॉपीराइट वाला इशू आ जाता ना यूट्यूब पे, इसके लिए इसमें मैं नहीं प्ले नहीं कर पा रही हूँ। खाना सारा हम लोग ने बाहर से ऑर्डर किया था, और खाने में हम लोग ने क्या क्या बनाकर मंगाया था मैं बताती हूँ। 2 तरीके के स्टार्टर थे, एक चीज रोल वाला था, एक रशियन कबाब का स्टार्टर था। उसके बाद अंगारा, चिकन अंगारा ग्रेवी थी, राइस थी, नान था, और मीठे में हम लोग ने ना सूजी का हलवा बनाया था। फिर पूरे दूल्हे वालों को हम लोग ने खाने के लिए बिठा दिया। खाना बहुत ज्यादा टेस्टी अभी दूल्हे वाला आए हैं, मतलब नाला सुपारा से आए हैं ना, क्योंकि वहां से आने के लिए ही कल्याण आने के लिए 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो फटाफट से खाना खत्म करके फिर रस्म भी करनी है ना दूल्हा दुल्हन की, और इसीलिए तो ऐसा था कि जल्दी जल्दी ये सब फिनिश हो जाए, क्योंकि उनको यहाँ से निकलना है। फिर वापस से पहुँचने के लिए और 2-2.5 घंटे लगेंगे नाला सुपारा। और मम्मी बोल रहे थे नई दुल्हन को इतनी रात में नहीं लेकर जाते ना, ऐसा लॉन्ग ट्रैवल नहीं करा सकते, क्योंकि हल्दी का आंग है, कुछ ऐसा बोल रहे थे। मुझे नहीं पता ये सारी बातें,
लेकिन ये कितना सच है आप लोग मुझे बताना। नई दुल्हन को लेकर जाते हैं, ऐसा ट्रैवल कराते हैं, मीठे में पाइनएप्पल शीरा है एक्चुअली ये, तो हम लोग ने वो सबको मीठा भी दे दिया। और अभी फाइनल टाइम आता है रस्म करने का। दूल्हा दुल्हन को हम लोग ने बिठा दिया है एक चेयर के ऊपर, मुंह मीठा किया दोनों का काजू कतली से, और फिर हार पहनाया दोनों को, और मम्मा ने गजरा लगाया मिसबा के बालों में। और सभी जो आए थे ना औरतें, मतलब लेडीज जो आए थे मिसबा के ससुराल से, सभी के सर में मम्मा ने गजरा भी लगाया। मैं आपको सारे मिसबा के ससुराल वालों से मिलाती हूँ, मतलब आपको फेस से भी देख लो आपके मिसबा के कौन क्या लगते हैं। मम्मा ने ना पहले मिसबा और इमरान को ड्रेस दे दिया। ये जो है मिसबा के सास और ससुरे, मम्मा ने दोनों का मुंह मीठा करने के बाद दोनों को ड्रेस दिया। और फिर ये है मिसबा के चाची सास, और उनके चाचा ससुरे नहीं आए थे तो उनका भी ड्रेस उन्हीं को दे दिया, चाची सास को ही दे दिया। ये मिसबा के ननन है और ये है उनके नंदोई, और उसके बाद ये मिसबा के देवर और देवरानी है। और फिर उसके बाद टाइम आता है उनके चाचा ससुरे और चाची सास का। ये दूसरे वाले चाचा ससुरे और चाची सास है। और ना उनकी एक ननन और नंदोई नहीं आए थे, मिसबा की सगी ननन और नंदोई नहीं आए थे, मम्मा ने उनका भी ड्रेस दे दिया। उसके बाद हम लोग ने केक कटिंग किया फाइनली, क्योंकि हम लोग ना शादी में केक नहीं कट कर पाए थे, इसीलिए फिर मैंने ना अभी इसमें मंगा लिया था, मतलब जुम्मागी में मैं सोचा केक मंगाती हूँ। शादी में बहुत गड़बड़ थी और फाइनली शादी के सारे फंक्शन खत्म हो गए, शादी हो गई, वलीमा हो गया, जुम्मागी भी हो गई। अभी मिसबा तो हमारे घर का हिस्सा है ही और हमेशा रहेगी, लेकिन अभी तो वो किसी और के घर की बहू बन गई है। सिर्फ बहू ही नहीं बोल सकते, अभी वो एक वाइफ, एक देवरानी, भाभी बन गई है, मतलब किसी की एक रिश्ते नए नए जुड़ गए हैं उसके लाइफ में। और आगे भी केक खिलाने के बाद थोड़ा हम लोग ने ना डांस वगैरह भी किया, लेकिन यहाँ पे नहीं डाला है मैंने क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। फाइनल घड़ी आती है मिसबा को अलविदा कहने की, तो मिसबा ने सबसे घर में मिली और मम्मा मिसबा के सास को बोल रहे थे, ससुराल वाले को, कि मेरी बच्ची का ख्याल रखना, उस पर ध्यान देना, उससे कोई गलती होगी तो उसको माफ कर देना। तो ये था आज की जुम्मागी का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना। चलो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।